Hello, good morning, dear student. Today we are learning about Unit 2 in your books. Open your books, page number 11. Okay, read one. The title is Unforgettable Walt Disney. Okay, Unforgettable Walt Disney. इसके राइटर है रॉय डिज्नी। रॉय डिज्नी ब्रदर, ये दोनों भाई वॉल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी। तो उसके अंदर जो रॉय डिज्नी है वो अपने ब्रदर की जो स्टोरी है उसको वो नरेट करता है। तो उसकी लाइफ के अंदर ये जो वॉल्ट डिज्नी है उसने क्या क्या किया उसके बारे में उसके ब्रदर ने ये स्टोरी बनाई। तो उसको वो रिमेम्बर करता है कि मेरा भाई होता तो वो क्या कहता। ये जो सारी बातें हैं वो यहाँ पे बताते हैं। तो उसकी जो यादें हैं अनफॉरगेटेबल, जो कभी भी भूल नहीं पाती ऐसी यादें वो यहाँ पे बताते हैं। लेट्स रीड द चैप्टर्स एंड अंडरस्टैंड मीनिंग एंड स्टोरी। फर्स्ट लाइन, माय ब्रदर Walt is known, yet his influence lingered like living presence over the studio where he turned out the first cartoon, nature film, and feature movie that made him known and loved around the world. तो या फिर लिटरल का मीनिंग क्या है? स्पेस। तो ये जो रॉय डिज्नी वो अपनी बात स्टार्ट करता है कि उसका जो भाई था वॉल्ट डिज्नी वो कैसा था, उसका जो इन्फ्लुएंस जो था, उसका जो प्रभाव था, और वो प्रभाव अभी भी उसके मन में है और वो अभी भी उसकी लाइफ के अंदर अभी भी जिंदा है, अभी प्रेजेंट लाइफ के अंदर वो जिंदा है। और उसका जो स्टूडियो था उस स्टूडियो की वो बात करें कि स्टूडियो के अंदर वो क्या क्या बनाता था, कार्टून, नेचर फिल्म्स एंड फीचर मूवीज। तो वो सारी यादें वो याद करता है और पूरी दुनिया के अंदर ये सारी बात सब जानते हैं। Even now, as I work around the studio today, और वो अभी भी वो अपनी लाइफ के बारे में बताए कि जब भी वो अपने स्टूडियो के अंदर जाते हैं, यानी जो वॉल्ट डिज्नी का जो स्टूडियो था उसी स्टूडियो के अंदर जब ये ब्रदर जाता है तो उसके अंदर क्या करते थे, जो भी वर्कर जो होते थे, क्रू यानी वर्कर, यानी जो स्टूडियो के अंदर जो भी लोग काम करते थे वो सारे लोग क्या करते थे, जब ये बिजली जब अंदर स्टूडियो के अंदर एंटर होता था तब सारे क्रू मेंबर जो वर्कर जो थे वो उसके आसपास आ जाते थे। I have expect to encounter that tall country boy figure head को in thought about some new project। तो उसके अंदर क्या होते थे, उसके सामने सब लोग आ जाते थे और उसके जो कंट्री बॉय जो थे वो क्या होते थे, उसके पास आके वो उसको देखते थे। हेड गोइंग का मतलब है यानी सिर झुका के उसकी तरफ देखते। और वो सब लोग क्या करते थे, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सब लोग सोचते थे। तो उसके कारण सारे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते थे और उसको देखने के लिए वो उसका सिर झुका के वो देखते। Walt was so much the driving force behind all he did, from making movie to building Disneyland। तो ये जो वर्ल्ड जो था वो एक हमारी लाइफ के अंदर क्या था, एक ड्राइविंग फोर्स, यानी यहाँ पे एक प्रेरक बल हमारे लाइफ के अंदर था कि जो डिज्नीलैंड जो था उस डिज्नीलैंड की लाइफ के अंदर वो बिल्ड करता था, सब लोग को वो उसका एक प्रेरक बल
का एक उदाहरण देखते हैं। Dead people constantly mention his name as if he were still alive. और जो सारे लोग थे वो हमेशा इसका ही नाम याद करते थे, इसका वर्ल्ड डिज्नी जो स्टूडियो के अंदर वो काम करते थे। और अभी भी वो कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी वो हमेशा कंटिन्यूसली उसका ही नाम याद करते थे और मेंशन करते थे स्टिल अलाइव, अभी भी वो उसका नाम जीवन है। Every time we show a new picture or open a new feature at Disneyland, someone is bound to say, "I wonder how world would like it." Okay? तो सब लोग क्या करते थे, ये जो डिज्नीलैंड जो था उसके अंदर सब लोग न्यू फीचर मूवी सब लोग देखते थे और सब लोग ये भी सर्च करते थे कि ये जो डिज्नीलैंड है उसके अंदर वर्ल्ड का ही मूवी चल रहा है और सब लोग वंडर हो जाते थे, इतना प्रभावित हो जाते थे कि उसकी जो वर्ल्ड की जो मूवी थी उसको देख के वो खुश हो जाते। And when this happened, I personally realized that it was something he himself had planned. और ये सब देखने के बाद वो पर्सनली रियल करता है कि उसने कुछ प्लान किया हो। For my imaginative industrious brother left in a project in progress to keep the rest of us busy for many years. और उसके माइंड के अंदर जो इमेजिनेटिव जो बात थी, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो हार्ड वर्क जो करते थे, ठीक, तो वो सब बात वो अपनी लाइफ के अंदर वो बताते थे और काफ़ी सालों तक वो बिजी रहते थे, अपनी लाइफ के अंदर वो बिजी रहते थे और उसका जो प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसके प्रोग्रेस के लिए वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे, वो हमेशा बिजी रहते। वर्ल्ड वॉज ए कॉम्प्लेक्स मैन, अब ये वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं कि वर्ल्ड कैसा पर्सन था, तो एक कॉम्प्लेक्स मैन था, यानी एक जटिल प्रकार का व्यक्ति था। टू द राइटर्स प्रोड्यूसर एंड एनिमेटर्स वर्क विद हिम, और उसके साथ वो कौन कौन लोग काम करते थे, तो ये जो राइटर प्रोड्यूसर और जो एनिमेटर जो थे वो सब लोग उसके साथ काम करते थे। He was a genius who had an extraordinary ability to add an extra stroke of imagination to any story or idea. तो ये जो वर्ल्ड डिज्नी था वो एक जीनियस पर्सन था कि उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी थी। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी थी कि कोई भी स्टोरी होता था, कोई भी आइडिया कोई पर्सन रख जाता था तो उसके अंदर कुछ ऐड करने के लिए उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्टिविटी थी वो उसके मन में उसके अंदर, तो कोई भी एक एक्टिविटी को वो इमेजिन करने के बाद उसके अंदर कुछ ऐड करता था, तो तुरंत ही वो इमेजिन करके उस स्टोरी के अंदर वो ऐड करता था। To the millions of people who watch his TV show, मिलियंस ऑफ पीपल उसकी जो फिल्म आती थी यानी टीवी शो जो दिखाता था टीवी के ऊपर, वो सब लोग मिलियंस ऑफ पीपल उसकी टीवी शो देखते थे। He was a warm, kindly personality, bringing fun and pleasure into their songs. तो उसकी जो पर्सनालिटी थी वो कैसी थी, वो थोड़ा सा गर्म यानी वो थोड़ा हॉट था। काइंडली पर्सनालिटी ब्रिंगिंग फन, और उसकी लाइफ के अंदर वो फन यानी रमूज जैसा उसकी लाइफ में भी बताता और हमेशा वो खुश रहता था अपने घर में। To the bankers who finance us, I am sure we seem like wild. और जितने भी बैंकर जो थे वो उसको फाइनेंस करते थे यानी उसको वो लोन वो वगैरह देते, तो उसकी जो फाइनेंस जो थी वो उसके बैंकर जो थे वो फाइनेंस करते थे और सब लोग यही मानते थे कि एक बड़ा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है। हेल्प देम फॉर बैंक, हेल्प देने का मतलब होता है टू अचीव समथिंग एट ऑल कॉस्ट, यानी कुछ पाने के लिए उसने पूरे पैसे उसने वहाँ पे रख दिए,
यानी उसने पूरे पैसे उसके पास से बैंक के पास से उसने खर्च कर दिया। और उसके कारण क्या होता था, उसका जो बैंक रफ्ती जो था, यानी जो इकोनॉमिकली वो फेलियर हो जाता है, यानी उसके पास वो जो इकोनॉमिक जो फेलियर आता है, उसके पास कोई पैसे नहीं बचते, क्योंकि उसने स्टूडियो बनाने के लिए सारे वर्कर को पूरे पैसे उसने खर्च कर दिए। तो उसके कारण अब क्या होता है, वो इकोनॉमिकली वो फेलियर हो जाता है। To me, he was my amazing kid brother, full of impractical dreams that he made up to। ये जो उसका जो भाई था, यानी रॉय डिज्नी का जो भाई था, वो यही बात बताता है कि ये जो वर्ल्ड डिज्नी है वो कैसा पर्सन था, वो अमेजिंग पर्सन था, वो अद्भुत पर्सन जो था, और उसकी बात कर रहा है। और उसकी लाइफ के अंदर वो इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यवहारिक जो उसकी जो लाइफ के अंदर जो इम्प्रैक्टिकल लाइफ जो थी, उसका जो ड्रीम था वो अब कैसा बनता जा रहा था, वो बहुत ही सच में उसका जो ड्रीम है वो पूरा हो गया। The apple orchard and dripping pillows stand green and beautiful at our old farm। तो यहाँ पे जो orchard की जो बात करें, यानी जो प्लांटेशन जो किया था, एप्पल का जो प्लांटेशन जो उसने किया था, और दूसरा जो प्लांट है विलो की, जो हमेशा वो ग्रीनरी देता है और हमेशा वो ठंडक देता है, वैसा प्लांट की वो बात करें कि ये जो विलो प्लांट है वो उसके ओल्ड आम जो था उसके अंदर वो दिखने को मिलता था, और वो कैसा दिख रहा था, ब्यूटीफुल। वेयर वर्ल्ड स्केच हिज फर्स्ट एनिमल्स, जहाँ पे उसने उसका फर्स्ट एनिमल जो था वो वहाँ पे उसने स्केच किया हुआ, यानी वो पेन भी करता था। उस फार्म के अंदर उसने जो फर्स्ट एनिमल जो उसने स्केच किया था वो उसकी बात कर। I recall how Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of locomotive passing in the night। तो दोनों की लाइफ के बारे में बताने की, जब वो दोनों साथ में रहते थे, तो उसकी लाइफ की वो बात करें कि वो रिकॉल करते कि वर्ल्ड की लाइफ के अंदर से वो साथ में बेड के ऊपर जब सोते थे, तो उसकी लाइफ के अंदर क्या होता था, स्नगल। तो क्या है स्नगल मतलब है ये क्लोज समवन, तो दोनों साथ में उस पाने के लिए यानी वो क्लोज रहे। और जब वो साथ में सोते थे उसके घर पे, तो क्या होता था, कोई एक पर्सन जो था, क्या उसके अंकल जो था, ठीक है, तो उसके अंकल क्या करते थे, एक लंबी सी विसल लगाते थे, हॉन्टिंग यानी विसल बजाते, तो एक विसल बजाते थे, लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट। लोकोमोटिव का मतलब होता है जो रेल इंजन ऑब्जर्वर होता है, यानी जो इंजन को ऑब्जर्व करता है वैसा पर्सन, तो उसको लोकोमोटिव होता है कि जो रेल जब चलती है तो उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए वो आते हैं, तो वो जब आते हैं तो वो विसल बजाते हैं। तो उसका जो पर्सन जो था, ये पर्सन जो रेल इंजन ऑब्जर्वर जो था, वो जब नाइट के टाइम में जब आते थे तो एक लंबी सी विसल बजाता जब वो पास होता तब। और अंकल माइक वॉज एन इंजीनियर, तो उसके जो अंकल जो था, उस अंकल का नाम था माइक, कि जो एक इंजीनियर एंड ही हैड ब्लो हिज विसल, वो क्या करते थे, अपनी विसल को बजाते। वन लॉन्ग एंड शॉर्ट, तब जब वो पास होते थे जब रेल के अंदर से, तब वो क्या करते थे, एक लंबी विसल बजाते थे और दो शॉर्ट में छोटी सी विसल बजाते हैं, यानी जब विसल बजाते हैं एक लंबी सी विसल और एक शॉर्ट में विसल बजाते हैं। जस्ट फॉर अस, इसके लिए वो हमारे लिए वो विसल बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में वो जग जाए, यानी 4-5 बजे वो सुबह मॉर्निंग में वो ट्रेन वहाँ से पास होती है, तो उसके कारण वो विसल बजाते हैं। जस्ट फॉर अस, हमारे लिए। वर्ल्ड नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन,
और ये जो वॉल था उसका जो ये ट्रेन के ऊपर जो फ्रेम था उसका जो लव था ट्रेन को देखने का और उसकी आवाज़ सुनने का वो कभी भी मिस नहीं करता। Years later, an old-fashioned train was one of the first attraction of Disneyland. और एक साल के बाद ये जो ट्रेन जो थी वो ट्रेन ओल्ड फैशन ट्रेन जो आते थे वो हमारे डिज्नीलैंड यानी उस जगह का नाम है जहाँ पे वो रहते थे। तो उस डिज्नीलैंड जो जगह है उसी जगह पे वो फर्स्ट अट्रैक्शन वो होता था उस ट्रेन को देखने के बाद। ओके, सो डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं अपना ये चैप्टर और आगे का जो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।